के पास में पहुंचे और धनुष को उठाने की कोशिश करते धनुआ बाबा नहीं हिले। और जब धनुष बाबा नहीं हिलते हैं महाराज, तो अब सोचो, जब धनुष बाबा बिल्कुल नहीं हिले तो पीछे वाला एक बोला कि पहले ये बताओ, ये छोटा सा धनुष है, इसको पकड़ेंगे कैसे? एक बोला कि इस धनुष को कैसे पकड़ेंगे, तो कम से कम जितने लोग पकड़ पाए तो पकड़ पाए। एक मोटका भरकम भारी बिल्कुल हाथी के जैसे राजा आया था, और जो बहुत मोटका राजा आया था, बोले तुम आगे लगो, हम तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। एक बड़ा मोटा सा राजा धनुष के पास में ऐसे पकड़ करके खड़ा हुआ, पीछे से 10-20 पीछे से लाइन 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 गोल गोल लग गए लोग। अब कहने लगे उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी से उठाओ जोर लगा के। बीच वाला चिल्ला रहे टूट गया, धनुष टूट गया, अरे हटो धनुष टूट गया। तो मोटका कहता कहां टूट गया धनुष? कहा रे हमारे हाथ ही टूट गया, ये धनुआ नहीं टूटा है, हमारा हाथ टूट गया। मोटका आदमी बोला रे पागलों, मैं तो नहीं टूटा, तुम्हारा हाथ कैसे टूट गया? बोला मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया लेकिन धनुआ नहीं टूटा, छोड़ो इसको, चलो किनारे। 10,000 राजा शर्मा गए, शर्मा करके मुंह बिल्कुल लाल लाल हो गए और जा करके बगल में बैठ गए, मुंह लटका करके बैठे, मुंह लटका कर। और जब मुंह लटका करके बैठे, जब जनक जी महाराज ने देखा बाप रे इतने बड़े बड़े राजा आए, किसी से धनुआ हिल तक नहीं रहा है। विचार करने लगे 10,000 राजा आए हैं, किसी से धनुष नहीं हिल रहा है। तो उस समय जनक जी महाराज ने विचार किया, धनुष उठाने के लिए ये जो सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, इनके यहाँ के जो पताका है ना, झंडा, वो स्वयं श्री राम जी हैं। अयोध्या के तिरंगा है श्री राम, वो डंडा जो तिरंगा के नीचे डंडा लगता वो है लक्ष्मण। जब तक डंडा रूपी लक्ष्मण को मैं नहीं उठाऊंगा, तब तक अयोध्या के तिरंगा रूपी राम धनुआ को उठाने वाले हैं नहीं। इसीलिए जनक जी महाराज ने बड़े क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी को देख करके कहा कि लक्ष्मण जी हमारी खास करके बात सुने। जानकी मैया को देख करके सब लोग व्याकुल हो गए महाराज, लेकिन जनक जी महाराज ने जब ये देखा कि अभी तो उठ नहीं रहे हैं, राम जी बैठे हुए, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, इतने राजा पागल हो रहे थे, एक भी राजा धनुआ को नहीं उठा पाया, कुछ तो करना पड़ेगा। जनक जी ने क्रोध में आकर के कहा, इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, कोई भी राजा की हिम्मत नहीं कि धनुआ उठा सके। भूप सहस 10 एक बार में 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुआ कोई उठा नहीं पाया। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु, छोड़ो अपने अपने आसन को, सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। जनक जी महाराज लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे थे, ये हमको देख रहे हैं कि अलग देख रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, और क्रोध के मारे पहले तो लक्ष्मण जी क्रोध को पी गए, और जैसे एक बार लक्ष्मण जी क्रोध को शांत किए थे कि दोबारा फिर जनक जी देख करके लक्ष्मण को बोल पड़े। दोबारा फिर लक्ष्मण जी को देख करके बोले, जो जन त्यो बिनु भट्ट भुवि बाई, तो पनु करी कर त्यो न हसाई। यदि मुझे पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ये प्रण नहीं करता, और जानकी जी मेरी कुंवारी रहेगी, विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। और जैसे जनक जी लक्ष्मण की तरफ देख करके बोले, अपने अपने घरों को जाओ, लक्ष्मण जी क्रोध में तनक करके खड़े हो जाते हैं। आज लक्ष्मण जी ने कहा, रघुवंशीन महु जहाँ को हुई, तहि समाज अस कहे न कोई। जहाँ पर रघुवंशियों में से कोई एक बैठा होता है, वहाँ पर ऐसी बात नहीं बोलता, और कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ये बात कह के ठीक नहीं किया। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहाँ पर जब जान रहे थे कि राम जी बैठे हुए हैं, रघुवंशी बैठे हुए हैं, सूर्यवंशी श्री राम जी बैठे हुए हैं, जनक जी ने ये बात कह करके ठीक नहीं किया। लक्ष्मण जी क्रोध में आए, लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनहु भानु कुछ पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। मेरे भीतर अभिमान नहीं है, स्वभाव के हिसाब से मैं कहता हूँ, भैया राम कहते धनुआ को उठा करके क्या पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। इस धनुष की बात करते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, जाओ तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक वो ब्रह्मांड उठाओ। जिस प्रकार कच्ची
मूली को बच्चे तोड़ते हैं, उस प्रकार कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाऊ, और काचे घट जिम दारो फोरी, सकहु मेरु मुंह लक जड़ तोरी। कच्चे घड़े के समान में फोड़ दूंगा, मूली के समान तोड़ दूंगा। इस धनुष की बात करते हो? और भैया राम की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी भैया राम की तरफ कहने लगे, भैया आप कहो तो धनुष तोड़ने जा रहा हूं, तोड़ दूंगा मैं धनुष को, बिल्कुल तोड़ने जा रहा हूं। अब बार बार जब डरा रहे थे राम जी को, क्योंकि राम जी के विश्वामित्र जी के मन में थोड़ा यही विचार था कि कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण जी गुस्सा में तोड़ दें धनुष। और जिस समय क्रोध में लक्ष्मण जी आए, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। आजकल के लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा क्रोध आता है, लक्ष्मण के जैसे क्रोध आता है। अरे महाराज, इसको लक्ष्मण के जैसे, लक्ष्मण को क्रोध आया था तो पृथ्वी कांपने लगी थी, और आजकल के इंसान को क्रोध आता तो वो खुद ही कांपने लगता है। लक्ष्मण की कोई सलाह लगा पाएगा क्या? लक्ष्मण जी जिस समय क्रोधित हुए थे, पूरी पृथ्वी कांप उठी थी महाराज। और जैसे लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महिदिक गजड़ोले। सारे राजा डर गए, पृथ्वी कांप गई। और लक्ष्मण जी ने राम की तरफ का देखा, भैया कहो तो आप धनुआ को तोड़ दूं, अभी बस तोड़ने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, रोको राम जी, रोको रोको लक्ष्मण को, वरना ये तोड़ देगा। कहा कि रोको, तो राम जी ने विश्वामित्र जी बोले राम जी से, रोको वरना लक्ष्मण बहुत क्रोध में हैं, धनुष तोड़ देंगे। आज भगवान श्री राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी की तरफ बड़े प्रेम से देखा, और जैसे देखा, सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। रघुपति लखन न्यारे। जब गुरुदेव जी ने कहा रोको वरना लक्ष्मण धनुष को तोड़ देंगे, राम जी ने बड़े प्यार से लक्ष्मण जी को बुलाया और अपने पास बिठाया, बिल्कुल पास में, कि लक्ष्मण जी कहीं उठ करके फिर से ना पहुंच जाए। क्योंकि लक्ष्मण जी का स्वभाव है, राम जी को छोड़ते तो नहीं है, लेकिन राम जी के बारे में यदि कोई कुछ बोल दे तो लक्ष्मण जी का कोनो भरोसा नहीं, कब तांडव मचा देंगे। आज राम जी ने लक्ष्मण जी को बिल्कुल पास में बिठाया, निकट में बिठाया, और लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भैया, कैसा लगा मेरा गुस्सा? राम जी ने कहा वाह गजब। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया बोल लेते हो आप तो, मैंने आपका गुस्सा कभी देखा नहीं था लक्ष्मण जी, वैसे बहुत बढ़िया बोले हैं आप। अब राजा जनक जी कभी बोलेंगे नहीं ऐसे, लेकिन लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तुमने बहुत गलत बोल दिया। लक्ष्मण जी बोले क्या क्या गलत बोल दिया? राम जी ने कहा तुमने क्या कहा था अभी हमारे ससुर जी को जनक, ये तुमको नहीं बोलना चाहिए, अभी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर बन जाएंगे और तुमको थोड़ा सभ्यता से नाम लेना चाहिए था। आपने डायरेक्ट कह दिया कहीं जनक जैसा अनुचित बानी, आपको जनक जी बोलना चाहिए था, ये तुमने गलत बोल दिया। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, अरे भैया ससुर वाले बन गए, आप ही के लिए तुम बोलने गए थे, अब आप कहते हो कि जनक जी बोलते, ऐसे कैसे जनक जी बोल देते? वो तो आपको कह रहे थे ना कि आप में बल नहीं है, इसलिए डगमगा गई ना पृथ्वी भैया। राम जी बोले ठीक है, लेकिन तुमको क्रोध में तुम्हारा बोध भी चला गया था, क्रोध में कभी बोध खत्म नहीं करना चाहिए, जोश में होश होना चाहिए, और जोश में होश गायब हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है।
और लक्ष्मण जी जोश में आ गए थे, होश गायब हो गए थे महाराज। इसीलिए उन्होंने राम जी के ससुर जी को जनक कह दिया, डायरेक्ट जनक बोल दिया। कहने लगे भैया वैसे हम बोल तो आए हैं, लेकिन कब धनुआ उठाओगे, वरना हमारा बोलना बेकार हो जाएगा। राम जी कहते ऐसे कैसे उठा दूं जब तक तो गुरुदेव नहीं कहेंगे। तुरंत गुरुदेव भगवान समझ गए। गुरुदेव जी ने कहा अरे लक्ष्मण राम, पीठ पर हाथ रखा और तुरंत विश्वामित्र जी बोले कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रेम से बोले, राम जी के ऊपर हाथ को रखा और राम जी तुरंत, राम जी जैसे गुरुदेव भगवान को देखे, गुरुदेव भगवान ने राम जी की तरफ तुरंत कहा अरे उठा हूँ राम भंजहु भव चापा, कि उठा हूँ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। बोले व्यास भगवान की जय। आज था उठहु राम भंजहु भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। जाओ, धनुष को उठाना नहीं है, तोड़ दीजिए। डायरेक्ट बोले धनुष को उठाना नहीं है, धनुष को तोड़ डालो, क्योंकि धनुष जो था उस समय धनुष बाबा को देखकर बहुतों में अहंकार आया था, युद्ध की भावना आई थी। इसलिए ऐसी चीज को उठाना नहीं है, ऐसी चीज को तोड़ करके खंडित कर देना है। क्योंकि राजाओं ने प्रश्न किया यदि उठा लेते तो भी राम जी के संग विवाह होता, लेकिन गुरुदेव एक कदम आगे निकल गए, उठाना नहीं तोड़ देना है धनुष को। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादुना कछु उर आवा। आज गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, शीश नवाया। ना ज्यादा प्रसन्न है राम जी, ना ज्यादा दुखित है। ठाढ़े भये उठ सहज सुभाए, थमनि जुबान रघु राज लजाए। जिसमें राम जी खड़े होते महाराज, उनको देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे कि जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो कमल खिल जाते हैं, आज जैसे राम जी सूर्य समान खड़े हुए, संतों के कमल नयन खिल जाते हैं महाराज। और जब नयन कमल खिल गए, बड़े प्रसन्न हैं। राम जी सीता की तरफ देखते, सीता मैया जी का पता है कितने लोगों का पावर लगा हुआ है। रावण भी आया था, लेकिन राम ने बाण छुआ नहीं चापा। रावण ने बाण को छुआ नहीं, रावण को ज्ञान था। उस धनुष बाबा में 3 बातें लिखी थी, ना वो अंग्रेजी में थी, ना संस्कृत में थी, ना हिंदी में थी, वो थी ब्रह्म अक्षरों में। जो ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान केवल रावण को था। आज रावण ने जब 3 बातों को धनुष पर लिखा हुआ देखा, जो धनुआ को उठाएगा तोड़ेगा, उसके पिता का मरण, उसकी पत्नी का हरण और उसका 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा।
रावण ने जब धनुष पर देखा लिखा हुआ तो रावण राम जी के माथे को भी देखा और रावण तुरंत राम जी से बोला, राम तुम्हारे जो माथे पर लिखा हुआ है वही धनुआ पर लिखा हुआ है और जो धनुष पे लिखा हुआ है वही बात तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है। पता है क्या?